बादशाह और मुवक्कल। वक्त का बादशाह एक दरवेश के पास गया जो किसी खास विर्द में मसरूफ था। बादशाह ने उस दरवेश से उस विर्द की बाबत दरियाफ्त किया तो दरवेश ने बताया कि ये विर्द एक खास मुवक्कल को फला मकसद के लिए मुतहर्रिक करता है। बादशाह ने दरवेश से कहा कि मुझे भी इस विर्द की तालीम दो, तो दरवेश ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बादशाह ये सुनकर वहां से रुखसत हुआ और किसी और से वही विर्द सीखकर उसने उसी दरवेश को अपने दरबार में बुलाया और उसको कहने लगा कि मैंने तेरा विर्द किसी और से सीख तो लिया है, लेकिन जिस मुवक्कल का तूने जिक्र किया था वो ना तो हाजिर होता है और ना ही मेरा कोई काम करता है। अब तू मुझे बता कि ऐसा क्यों है और इसका हल क्या है, यानी मैं इस विर्द को बढ़ने में कहाँ गलती कर रहा हूं, और अगर तूने मुझे ना बताया तो सजा के लिए तैयार हो जा। दरवेश ये बात सुनकर मुस्कुराया और बादशाह के पास खड़े हुए सिपाही को हुक्म दिया कि वो बादशाह को फौरन गिरफ्तार कर ले। सिपाही और बादशाह दोनों ने हैरत से दरवेश को देखा कि ये क्या कह रहा है। शायद बादशाह के खौफ से उसका दिमाग उलट गया है। दरवेश ने एक मर्तबा फिर इंतहाई सख्त लहजे में सिपाही को हुक्म दिया कि वो बादशाह को गिरफ्तार कर ले, मगर सिपाही अपनी जगह से एक इंच भी ना हिला। बादशाह की हैरत अब शदीद गुस्से में बदल चुकी थी। बादशाह ने जलाल के आलम में उसी सिपाही को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख को फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सुनकर शाही दरबार में मौजूद तमाम सिपाहियों ने अपने नेज़ों और तलवारों का रुख दरवेश की तरफ कर लिया और उसे चारों तरफ से घेरे में ले लिया। दरवेश ये देखकर मुस्कुराया और बोला, सुन बादशाह, जो मैंने इन सिपाहियों को कहा और जो तूने इनको कहा वो एक ही हुक्म था। अल्फाज और लहजा सब एक था, लेकिन मेरी बात सुनकर ये एक सिपाही भी खामोश रहा, जबकि तूने सिर्फ एक सिपाही को हुक्म दिया था, लेकिन तेरा हुक्म सुनकर दरबार में मौजूद तमाम सिपाही फौरन हरकत में आ गए और मुझे एक आन में गिरफ्तार कर लिया। बस फर्क हुक्म का नहीं है बल्कि तेरी और मेरी हैसियत का है। यही सबब है कि तेरे विर्द पढ़ने से वो मुवक्कल हरकत में कभी नहीं आएगा, क्योंकि रूहानी दुनिया में तेरी हैसियत सिफर है। सवाल ये नहीं है कि कुरान में शिफा है या नहीं है, सवाल ये है कि पढ़ने वाला किस किरदार का मालिक है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर कुर्बत रखता है। किताबों से कॉपी पेस्ट करके आमाल किताबों या फेसबुक पर नकल कर लेने से या उल्टी सीधी तरकीबें बताकर लफ्ज़ों के जाल तकरीरों तमहीदों से कोई भी शख्स इस दुनिया में तो मशहूर हो सकता है, लेकिन ये लाजमी नहीं कि अल्लाह इसको लोगों की निजात का वसीला भी मुंतखब कर ले। आलम रूहानियत में तशख़्ख़ुस निस्बत और कुर्बत से ही मुमकिन है। ऐसे में मसला आयात या नुकूश की रूहानियत का नहीं है, बल्कि आमिल के आमाल, उसकी नियत, निस्बत, तवक्कुल और ईमान का है। अल्तमा से दुआ, या अल्लाह, मौत की तलखी, कब्र की सख्ती, हशर की शर्मिंदगी, जहन्नुम की गर्मी से हमारी हिफाजत फरमा। मुअज़्ज़िज़ क़ारीन, क्या आपने आज दरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल की? नहीं तो अब पढ़ लें। अल्लाह पाक आपके दिल को मुनव्वर फरमाए। यकीनन दरूद पाक ज़हनी सुकून और नामाए अमाल में नेकियों के इजाफे का बाइस बनता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें